हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, यूएनएससी में 150 देशों ने खुलकर दिया भारत का साथ। भारत बना असली सुपर पावर। भाई साहब, चाइना को लात मार दी। 150 देश खुलकर भारत के सपोर्ट में आ गए यूएनएससी में। बिल्कुल, ये है भारत का पावर भाई। ये तो और भारत एक देखा जाए तो पूरी मतलब दुनिया एक तरह से 150 देश समझो पूरी दुनिया ही हो गई। हाँ, टोटल 190 देशों में से तो एक तरह से ये लग रहा है कि भारत को पूरी दुनिया एक सुपर पावर यार, ये बहुत बड़ी बात है। 150 देश एक तरह से भारत को सुपर पावर मान रहे। तो देखते हैं इंडी लिंक न्यूज का वीडियो अकाउंट करते हैं एंड स्टार्ट। Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. दुनिया में बढ़ती जा रही देश की ताकत, भारत के जलजले से दुश्मन परेशान, चीन की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान हलाकान। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। भारत अपनी दावेदारी पूरे दमखम से पेश कर रहा है। चीनी साजिशों पर जोरदार हमला कर रहा है। देश ने अब वीटो पावर हासिल करने का मन बना लिया है। दोस्तों, आज देश में ऐसी सरकार है जो अपने तय एजेंडा को पूरा करके ही मानती है। प्रधानमंत्री मोदी देश को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, और ये केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी ताकत के दम पर। भारत के पास अब वो दमखम है कि वो दुनिया का नेतृत्व करे, और इसीलिए वो सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहता है। तेज तर्रार और विलक्षण राजनयिक क्षमताओं वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर में दमदारी के साथ भारत का पक्ष इस विषय पर रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का वो जलजला है कि दुनिया भर से भारत के इस अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? स्थायी सदस्यता से देश को क्या क्या फायदा हो सकता है? चीन और पाकिस्तान लगातार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर दिलाएगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वीटो पावर क्या है? वीटो के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा सकते हैं। वीटो पावर वाले देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो पारित हो, तो इसके माध्यम से वो अपनी नामंजूरी को सामने रख सकते हैं। वो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं। वीटो पावर से यूएन काउंसिल के महासचिव के चयन को भी रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भारत के लिए लगातार इस तरह की बातें होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए। जिन 5 देशों के पास ये पावर है, उनमें से 4 का मानना है कि भारत को भी ये शक्ति मिलनी चाहिए और वो स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। हालांकि चीन यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। वीटो पावर के लिए सभी 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 और की सहमति चाहिए होगी। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की मदद भी कर सके। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत की स्थायी सदस्यता में कौन कौन सी बाधाएं हैं? देश को दुनिया में इस मामले में कितना समर्थन प्राप्त है? तो दोस्तों, स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है।
सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। G4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है। दोस्तों, हालांकि दूसरे सारे कारण तो दिखावे के हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मुख्य रूप से चीन भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकी है और इसके पीछे चीन का साम्राज्यवादी मकसद है। चीन अपनी स्थायी सदस्यता के बूते दुनिया के तमाम गरीब देशों को अपनी ठोस दिखाता रहता है और अपना सड़ा गला आइटम महंगे दामों में बेचता रहता है। वह जानता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो उसका भौकाल कम हो जाएगा और भारत उसे कई मायनों में बहुत पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, लेकिन चीन की लाख साजिशों के बावजूद भारत अपने कदम रोकने को तैयार नहीं है और एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गरजते हुए चेतावनी दी है, जिसके बाद से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बीजिंग में बवंडर मचा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या किया है? आखिर देश के किस कदम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सोचने पर मजबूर कर दिया है? चीन को कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रुचिरा कंबोज ने यूएन को दी चेतावनी, सुरक्षा परिषद में पेश किया दावा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद के सुधारों पर पूर्ण सत्र के 78वें सत्र की अनौपचारिक बैठक के दौरान बोलते हुए कंबोज ने लंबी चर्चाओं पर निराशा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि 2000 में मिलेनियम शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा व्यापक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद लगभग एक चौथाई शताब्दी बीत चुकी है। सुरक्षा परिषद के सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत से एक दशक से भी अधिक समय से गंभीरता से चल रही है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती हैं। उन्हें और कितना इंतजार करना होगा? कंबोज ने विश्व निकाय में सुधारों को शुरू करने में अत्यधिक देरी पर सवाल उठाया। जैसा कि दुनिया संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ इस सितंबर में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के करीब पहुंच रही है, कंबोज ने युवा पीढ़ी की आवाज पर ध्यान देने और विशेष रूप से अफ्रीका में ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने के महत्व पर जोर देते हुए सुधारों की दिशा में ठोस प्रगति का आग्रह किया। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब, ये भारत अभी फुल एक 100% भाई भारत एग्रेसिव मूड में आया हुआ और अपना हक जो है, भारत के पास 2/3 दुनिया के देशों से ज्यादा सपोर्ट है। तो आप अंदाजा लगाओ, भारत को किसी भी चीज की इस टाइम कमी नहीं है। भारत के रास्ते में एक ही देश रोड़ा बना हुआ है, जो है चीन, जो वीटो करता है। वो वीटो ना करे ना तो भारत अभी तक ये वीटो पावर बना होता भाई। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन बोल दिया सबने ना कि वोटिंग कराओ भाई, और जिस इंडिया को बनाना है तो वो आकर बना दे। बना दे। इस तरह रूल होना चाहिए ना। तो 150 का मैं गारंटी से कहता हूँ 170 से ज्यादा दे भाई। रूल कम से कम ऐसा होना चाहिए कि इसमें खाली चीन की ना देखो और देशों की भी देखनी चाहिए कि कौन किसको बनाना चाहते हैं। ये भाई हक रखता है, नहीं तो ये अनफेयर होता है। सही बात है, अनफेयर। सिर्फ एक मुंह उठा के चीन आता है बकचोद और आके सारा वो कैंसिल कर देता है। ये भाई ऐसी पावर में लानत है भाई। सही बात है। हाँ, तो भारत इसी के खिलाफ है। भारत कहता है ये जो ये वीटो है ये बहुत गंदी चीज है। इंडिया ये भी कहता है और कंट्री को भी मिलना चाहिए, सिर्फ इंडिया को नहीं। और ये वाला रूल हटाना चाहिए कि एक देश मुंह उठा के वीटो करे, ये रूल हटाओ। हाँ भाई, आपका भी इसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार